बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल उस्मान किस्त नंबर 174 का तीसरा ट्रेलर आया है और तीसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या वाकई बाला खातून और हलीमा ने एक दूसरे को पहचान लिया है? क्योंकि दोनों मिल रही हैं। उस्मान बे और करासी बे आमने सामने हैं। ये जंग कौन जीतेगा और इस जंग के बाद क्या होगा? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान बे ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर धमाका हुआ है। क्या उस्मान बे ज़ख्मी होंगे? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री डॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसा लगता है कि हलीमा बाला खातून को मारने के लिए कबीले उनके पीछे पीछे गई है और पहले ट्रेलर में हमने देखा था कि उन पर हमला करने वाली है और हमने आपको बताया था कि वह हमला नहीं करेगी। लेकिन इससे पहले हमें लगता है कि बाला खातून और इस हलीमा का आपस में सामना हुआ है और चूँकि बाला खातून के दिल में ऐसा लगा कि इसके साथ मिलना भी चाहिए और गले भी लगाना चाहिए, ऐसे ही उन्होंने लगा लिया है क्योंकि उन्हें ये अच्छी लगती है और ज़ाहिर है दिल ही दिल में कुछ न कुछ उनके हुआ है जिससे उन्हें लगा है कि इसके साथ इनका कोई रिश्ता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि हलीमा ने जाना है कि बाला कौन है और ना ही बाला ने जाना है कि हलीमा कौन है। यानी गले तो वो मिली हैं और सुकून भी उन्हें महसूस हुआ है, लेकिन अभी के लिए यही है कि ये एक दूसरे को सही से नहीं जानती हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे जिस धमाके में ज़ख्मी हो सकते हैं वो धमाका सोफिया की अमाजगाह में हुआ है और उसके बाद उस्मान बे यकीनन जंग में गए हैं और करासी बे के सामने भी हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इस धमाके से उस्मान बे का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ करासी बे और उस्मान बे ज़ाहिर है बेगम खातून और जितने भी मामलात चले हैं इस वजह से जंग की हालत में एक दूसरे के खिलाफ चले गए हैं। यकीनन इन दोनों फौजों को बाज़तीनी देख रहे होंगे, जो भी इन दोनों में से हारेगा उस पर बाज़तीनी हमला कर देंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये जंग नहीं होगी क्योंकि तारीख में हमें ऐसी बड़ी जंग दिखाई नहीं देती और इसके साथ साथ उस्मान बे हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि इसके साथ ना लड़ें और ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि जब दोनों लश्कर आमने सामने होंगे तो इसी वक्त कहीं से हो सकता है कि मंगोल भी आ जाए। और इससे पहले हमने कहा था कि मंगोल आ सकता है जब किले का मासरा हो। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि उस्मान बे ने ना सिर्फ किला ले लिया है, किला लेने के बाद उस्मान बे और करासी बे एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे हैं। अगर किले के वक्त मंगोल ना पहुंचा तो उस वक्त पहुंचेगा जब दोनों आमने सामने होंगे और चूंकि तुर्कों का एक नया दुश्मन आ जाएगा, इसीलिए उस्मान बे चाहेंगे कि ये जंग टल जाए और ये जंग टल जाएगी। लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि ये जंग के सीन जो हमें दिखाए जा रहे हैं किस्त नंबर 174 के आखिरी सीन होंगे और इसके बाद किस्त ख़त्म हो जाएगी और बाकी हम इसका हिस्सा किस्त नंबर 175 में देखेंगे।